स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में बताना चाहते हैं। ये रिलेशन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया वीवीआई है। आइडेंटिटी रिलेशन को हिंदी में तत्समक संबंध कहते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन को हिंदी में तत्समक संबंध कहते हैं। अब देखिए कि आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, इसे जानना जरूरी है कि व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहा जाता है। डिफिनेशन है ए रिलेशन आर, यानी ऐसा संबंध आर ऑन ए सेट ए पर इज सेड टू बी कहा जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। उसे आइडेंटिटी रिलेशन कहा जाता है इफ यदि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स वाई नॉट बिलोंग्स टू आर where xy belongs to a। आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहिएगा, तो अगर हम आपको मौखिक बताएं या तो इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन का मैथमेटिकल डिफिनेशन है कि x x belongs to r for all x belongs to a and xy not belongs to r where xy belongs to a। इसका मतलब ये हुआ कि a में जितना भी एलिमेंट हो, इसे फॉर ऑल पढ़ा जाता है। इस सिंबल को फॉर ऑल पढ़ा जाता है। तो a में जितना भी एलिमेंट हो, अगर सबका सेम वाला जोड़ा अगर r में मिल जाए तो हम उस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। अगर ए में जितना भी एलिमेंट हो, उन सभी का सेम वाला जोड़ा अगर आर में मिल जाए तो हम उस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। लेकिन एंड एक्स वाई नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन अलग अलग एलिमेंट का जो जोड़ा हो, यानी एक्स वाई अलग अलग एलिमेंट का जो जोड़ा हो वह आर में नहीं होनी चाहिए। व्हेयर, जहां पर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, जहां पर एक्स वाई जो है वह ए का सदस्य है। अगर हम आपको इसे मौखिक बताएं तो ये कहना चाहता है कि अगर आर में ए के सभी सदस्य का सेम वाला जोड़ा अगर आर में हो जाए तो आप उस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहिएगा। लेकिन एक शर्त है कि ए में जितना भी एलिमेंट हो वही का सेम वाला जोड़ा, अलग अलग वाला जोड़ा नहीं होने चाहिए। जैसे हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर मान के चलिए कि ए बराबर हम 1 2 3 ले लेते हैं, तो आपका जो रिलेशन है जैसे कि 1 1 ये हो गया, 2 2 ये हो गया, 3 3। ए में जितना भी एलिमेंट है उन सभी का सेम वाला जोड़ा आर में है, तो हम इस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। और इसमें कोई भी अलग अलग वाला जोड़ा इसमें मौजूद नहीं है, जैसे कि 1 2 या 1 3 या 2 3 etc इत्यादि इसमें नहीं है। तो इसीलिए यह रिलेशन जो है आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी को पहचानने के लिए सिर्फ एक तरीका है कि ए में जितना भी एलिमेंट हो उस सभी का सेम वाला जोड़ा आर में रहना चाहिए, और उसके बाद अलग अलग वाला कोई भी पेयर आर में मौजूद नहीं हो। जैसे अगर हम यहाँ पर दूसरा रिलेशन लिख देते हैं R2, यानी अगर हम यहाँ पर दूसरा रिलेशन लिख लेते हैं जैसे कि 1 2 ये हो गया, 2 1 ये हो गया, 1 1 ये हो गया, 2 2 ये हो गया, 3 3।
यह जो रिलेशन है यह नॉट आइडेंटिटी है, नॉट आइडेंटिटी, यानी कि यह रिलेशन आइडेंटिटी में नहीं आता है, क्योंकि ये देखिए कि ए में जितना भी एलिमेंट है उस सब का सेम वाला जोड़ा तो है, लेकिन ये जो अलग अलग वाला जोड़ा है वह भी आर में आ गया है, ये नहीं आना चाहिए। बात समझे? अगर हम एक तीसरा रिलेशन लिख के बताएं आपको कि R3 में जैसे कि 1 1 ये हो गया 2 2 और ये हो गया 2 3, यह भी रिलेशन, या इसको हटा ही दीजिए जानकारी के लिए, अगर हम सिर्फ ऐसे देते हैं 1 1 2 2 और आपको पूछा जाए कि क्या यह रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है, तो यह रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए में जितना भी एलिमेंट है उस सभी का सेम वाला जोड़ा इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ है 1 1 और 2 2 3 3 मौजूद नहीं है। तो इसीलिए आप इस रिलेशन को नॉट आइडेंटिटी रिलेशन कहिएगा, नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। अब आपको मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर जी आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये दोनों हमको सेम सेम लग रहा है, तो चलिए आपके मन में ये होता होगा कि सर जी आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये दोनों हमें कुछ सेम सेम लग रहा है। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन और ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये दोनों में हम आपको अंतर आपको समझा देते हैं, ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझा देते हैं। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन का कहना है कि x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड xy नॉट बिलोंग्स टू r, जहां पर xy बिलोंग्स टू। रिफ्लेक्सिव का कहना यह है कि x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। अब आप दोनों में नोटिस करिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, आप ये बात को नोटिस करिए। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन का ये कहना है कि हम ए में जितना भी एलिमेंट है उस सभी का सेम वाला जोड़ा, ए में जितना भी एलिमेंट है फॉर ऑल जितना भी एलिमेंट है उस सभी का सेम वाला जोड़ा तो हम आर में रखेंगे, ठीक ना। लेकिन जो अलग अलग वाला जोड़ा है वह आर में नहीं होनी चाहिए, यानी नॉट बिलोंग्स टू आर, वह आपको अलग अलग जो जोड़ा होनी चाहिए वह आर में नहीं होनी चाहिए, होया जहां पर ए एक्स वाई ए का सदस्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी बिल्कुल स्ट्रिक्ट आदमी है, वो ये कहता है कि आपको ए में जितना भी एलिमेंट है उस सब का सेम वाला जोड़ा तो आर रखेंगे, यानी आर में रहेगा, लेकिन जब अलग अलग वाला जोड़ा का बात आएगा तो वह आर में नहीं रहेगा। चलिए दूसरी बात, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव का मात्र यही कहना है कि ए में जितना भी एलिमेंट हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ए में जितना भी एलिमेंट हो उस सब का सेम वाला जोड़ा आर में रहना चाहिए। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्या है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, एक्स्ट्रा रहे कि नहीं रहे इससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मतलब ये है कि ए में जितना भी एलिमेंट हो उस सब का सेम वाला जोड़ा आर में रहना चाहिए, बस उसको बस इतने ठो से मतलब है। तो आप एक बात नोटिस कीजिए कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्या है? रिफ्लेक्सिव तो ये कहता है ए में जितना भी एलिमेंट हो वो सभी का सेम वाला जोड़ा आर में रहना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। बात समझे? इसका मतलब ये हुआ, आपको यहां पर हम लिख देते हैं कि एवरी
आइडेंटिटी रिलेशन, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, पार्ट समझे, बट लेकिन कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका जो विपरीत होता है वह सही नहीं होता है। मतलब जो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है, जो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव 100% होगा, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव होगा वो आइडेंटिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, आपको आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन इन दोनों में आपको डिफरेंस तो पता चल गया। चलिए देखिए, आपको वीडियो को बढ़िया से 2 बार 3 बार 4 बार देखना होगा ताकि आप उसे बढ़िया से समझ सकें, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो ऑनलाइन में आपको पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता है, उसको बार बार समझाना पड़ता है। ठीक, चलिए अब जैसे कि बात होता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी बहुत सुंदर टॉपिक है। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन को हिंदी में समतुल्य संबंध कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन को हिंदी में समतुल्य संबंध कहते हैं। अब देखिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन है कि ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए पर इज सेड टू बी कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है इफ, यदि R इज रिफ्लेक्सिव, अगर R आपका रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक, अगर वह सिमेट्रिक हो जाए, एंड ट्रांजिटिव, और वह ट्रांजिटिव हो जाए। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है और ट्रांजिटिव हो जाता है, हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि समतुल्य संबंध कहते हैं। कोई पूछ दे कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं, तो ए रिलेशन आर यानी ऐसा संबंध आर ऑन ए सेट ए पर इज सेड टू बी कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है इफ, यदि R इज रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, एंड ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव हो जाए। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। कोई पूछ दे कि इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहिएगा, तो कहिएगा कि ए रिलेशन आर यानी ऐसा संबंध आर ऑन ए सेट ए पर इज सेड टू बी कहा जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है इफ, यदि R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए और ट्रांजिटिव हो जाए, हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। किसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन? जो रिफ्लेक्सिव का नियम फॉलो करे, सिमेट्रिक का नियम फॉलो करे और ट्रांजिटिव का नियम फॉलो करे, हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत ही फंडामेंटल रिलेशन है। हाँ, तो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जो तीनों रिलेशन को सेटिस्फाइड कर देता है, हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब आपके मन में होगा कि सर जी कुछ एग्जाम्पल हो जाए, ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो इक्विवेलेंस हो और इक्विवेलेंस नहीं हो, तब ना आपको समझ में आएगा।
यानी कि आपके मन में होगा कि सर जी कुछ ऐसा उदाहरण बताया जाए जो इक्विवेलेंस रिलेशन है और इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो चलिए, जैसे अगर हम रिलेशन के जगह पर हम इक्वल ले लेते हैं, तो यह जो रिलेशन है यानी इक्वल का जो रिलेशन है यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। यानी ये जो आप R देख रहे हैं, यह जो R देख रहे हैं, R यानी R जो रिलेशन है, अगर हम R के जगह पर रिलेशन के जगह पर इक्वल दे देते हैं तो वह एक इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो करता है। कहिए सर कैसे? तो इक्विवेलेंस के लिए आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव 3 चीज जांच करना होगा। तो सबसे पहली बात, जब आप रिफ्लेक्सिव जांच करिएगा तो रिफ्लेक्सिव में आपको याद होगा कि x डिफिनेशन याद होगा, तो x इक्वल x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, मतलब ये कोई भी सेट है आपका, a के जगह पर आप कोई भी सेट ले सकते हैं, रियल नंबर का सेट ले सकते हैं, नेचुरल नंबर का सेट ले सकते हैं, इंटीजर का सेट ले सकते हैं, यानी कि कोई भी सेट के लिए ये वेरीफाइड है। तो x इक्वल x बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है, हर वक्त सही होता है, तो यह रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरी बात आपके मन में होगा कि सर जी सिमेट्रिक का बात किया जाए, तो सिमेट्रिक में देखिए आपको x बराबर y, तो निश्चित है कि y बराबर x हो जाएगा। अगर आपको x बराबर y है यानी x इक्वल y है तो y इक्वल x हो जाएगा, तो यानी यह रिलेशन सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में आपको जो हम पढ़ाए थे याद करिएगा, ट्रांजिटिव जब हम पढ़ाए थे आपको वीडियो दिए थे, तो ट्रांजिटिव में देखिए कि अगर x इक्वल y है, y इक्वल z है, तो निश्चित है कि x इक्वल z हो जाएगा। अगर x बराबर y है, y बराबर z है, तो x बराबर z हो जाएगा। तो हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। देखिए ये जो रिलेशन है यानी इक्वल का जो रिलेशन है, यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीज को यह सेटिस्फाइड कर देता है। रिफ्लेक्सिव भी है, x बराबर x सही होता है, सिमेट्रिक भी है, x बराबर y तो y बराबर x बिल्कुल सही बात है, ट्रांजिटिव भी है, x बराबर y और y बराबर z तो x इक्वल टू z, है ना। तो यह रिलेशन जो है यह इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि r के जगह पर अगर हम इक्वल लिखिएगा सो R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन यानी आपका जो रिलेशन है वह इक्विवेलेंस है। अब आपके मन में होगा कि सर जी कुछ ऐसा एग्जांपल दिया जाए जो इक्विवेलेंस नहीं है, तब हम दोनों में कंपेयर करेंगे। तो चलिए, जैसे अगर हम यहाँ पर इक्वल के जगह पर ग्रेटर का सिंबल दे देते हैं, अगर हम इक्वल के जगह पर ग्रेटर का सिंबल देते हैं तो यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन के कंडीशन को नहीं मानता है, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, ये हो गया सिमेट्रिक, ये हो गया ट्रांजिटिव, 3 चीज आपको चाहिए। जब आप रिफ्लेक्सिव जांच करने के लिए जाइएगा तो याद करिए रिफ्लेक्सिव में हम आपको पढ़ाए थे कि x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, यानी सेम वाला पेयर। यहाँ पर देखिए कि x ग्रेटर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कोई भी सेट है। आप सोचिए कि अगर हम r के जगह पर ग्रेटर दे दे तो x ग्रेटर x, क्या ये बात इसके लिए सटीक चीज है? क्या x से बड़ा होता है? अगर हम कहेंगे कि 1 ग्रेटर 1, 2 ग्रेटर 2, 3 ग्रेटर 3, 4 ग्रेटर 4, तो क्या ये बात बिल्कुल सही है, करेक्ट है? नहीं है, यानी कि यह बात गलत है। यानी कि आप देखिए कि आपका जो यह रिलेशन है, यानी कि अगर हम r के जगह पर ग्रेटर दे देते हैं तो यह गलत हो जाता है, यानी दिस इज नॉट ट्रू, यानी कि यह बात सही नहीं है। सो इसीलिए r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सोचिए कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वह आपको सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको जांच करने से फायदा नहीं है, क्योंकि हमें तीनों चीज होगा तब ना इक्विवेलेंस रिलेशन। जब एक ही चीज पे ये फॉल्ट कर गया तो हमें अगला 2 को जांच करना कोई फायदामंद नहीं है, तो आपका यह रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब जैसे आप सोचते होंगे कि सर जी कुछ और ऐसा एग्जांपल दिया जाए
जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर हो। तो चलिए, अगर हम रिलेशन यानी ये जो रिलेशन है उसके जगह पर अगर मान के चलिए कि हम पैरेलल का रिलेशन देखते हैं, यानी पैरेलल 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 यानी समांतर का रिलेशन अगर देखते हैं तो देखा जाए कि यह रिलेशन जो होता है वो क्या होता है। सबसे पहली बात, जब आप रिफ्लेक्सिव जांच करिएगा तो L1 पैरेलल L1 फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू L, मतलब ये देखिए कि X R X रिफ्लेक्सिव में सेम वाला चाहिए, X R में रिलेशन, तो रिलेशन अभी पैरेलल का है X, यानी कि दोनों बिल्कुल सटीक बात है, यह रिफ्लेक्सिव है। दूसरी बात, अगर हम सिमेट्रिक का चर्चा यहाँ पर करते हैं तो L1 पैरेलल L2, तो निश्चित है कि L2 पैरेलल L1। अगर आपका पहला लाइन दूसरा का समांतर है तो दूसरा भी पहला का समांतर है, तो सिमेट्रिक याद करिए X R Y देन Y R X यहाँ पर बिल्कुल सटीक हो जाता है, तो यह रिलेशन सिमेट्रिक है। और तीसरा नंबर, अगर हम ट्रांजिटिव का बात करते हैं, अगर हम इस रिलेशन में ट्रांजिटिव का बात करते हैं तो ये देखिए L1 पैरेलल L2 L2 पैरेलल L3, तो निश्चित है कि L1 पैरेलल L3 अगर हम पहला दूसरा के समांतर हो जाए, यानी X R Y, R के जगह पर भी पैरेलल है, Y R Z दूसरा तीसरा के पैरेलल हो जाए, तो निश्चित है X R Z यानी पहला तीसरा के पैरेलल हो जाएगा, तो यह रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो आप नोटिस करिए कि आपका जो यह रिलेशन है यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीज हो जाता है, इसीलिए आप इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। बात समझे? तो अगर आप इन सभी वीडियो को यानी रिलेशन टॉपिक का जो वीडियो है अगर उसे आप बढ़िया से समझिएगा, सुंदर से समझिएगा, तो रिलेशन में आपको कहीं भी कोनो भी प्रकार का सवाल में दिक्कत नहीं होगा। रिलेशन टॉपिक आपका मजबूत हो गया, ये समझिए कि आपका जो रिलेशन का जो टॉपिक है वह बिल्कुल ही मजबूत हो गया। आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन, यह मजबूत हो गया। देखिए, अगर हम यहाँ पर एक रिलेशन का चर्चा करते हैं कि अगर a बराबर हम 1 2 3 4 डॉट 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 10 ले लेते हैं एंड r इक्वल टू हम ले लेते हैं x, y सच दैट x y बिलोंग्स टू a एंड x प्लस y इक्वल टू 10 ले लेते हैं, और हम आपको सिखाएंगे कि क्या यह जो रिलेशन है यह रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का कंडीशन फॉलो करता है कि नहीं करता है, यानी यह जो रिलेशन है यह इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान पूर्वक देखिएगा कि r के जगह पर, जैसे अगर हम x के जगह पर 1 रखें तो y के जगह पर 9 रखना होगा, अगर हम x की जगह पर 2 दें तो y की जगह पर 8 रखना होगा, अगर x की जगह पर 3 दे तो y 7 हो जाएगा, x के ऊपर 4 दे तो y 6 हो जाएगा, x की जगह पर अगर 5 दे तो y 5 हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर 6 दे तो यह 4 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम 7 दे तो यह 3 हो जाएगा, 8 देंगे तो 2 हो जाएगा, और अगर 9 देंगे तो 1 हो जाएगा। यह जो रिलेशन है यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि यह जो रिलेशन है यह रिफ्लेक्सिव नहीं है, सो R इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि यह जो रिलेशन है वह इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, क्योंकि यह रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। रिफ्लेक्सिव में सेम वाला जोड़ा चाहिए, तो यहाँ पर सेम वाला कोई भी पेयर मौजूद नहीं है, इसीलिए यह रिलेशन जो है वह इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं हुआ। ठीक बात। तो हमें पूरा उम्मीद है कि रिलेशन टॉपिक आप कोई भी बुक उठाइए, 12वीं क्लास का कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या कोनो भी बोर्ड हो, हर बोर्ड के लिए हम आपको बताते हैं, फॉर ऑल बोर्ड के लिए और फॉर ऑल क्लास 12 साइंस स्टूडेंट के लिए रिलेशन आपका 100% बनेगा,
रिलेशन निश्चित बनेगा ऑल ओवर इंडिया में। अगर क्लास 12 में है तो रिलेशन का जो हम वीडियो आपको दिए हैं रिलेशन टॉपिक का, अगर उसको सभी वीडियो को बढ़िया से ध्यानपूर्वक समझिएगा तो सब सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक बात। थैंक यू, धन्यवाद।